जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। आज आपको बताने आई हूँ एक बहुत ही खास उपाय। एक ऐसी फोटो है जिसको अगर आप अपने घर परिवार में रखना शुरू कर दे, खासतौर पर अपने घर के मंदिर में रखें, तो ये आपके पूरे घर को एक मुट्ठी में बंद कर देगा, यानी कि आप लोगों को एक कर देगा। बाहर का कोई भी इंसान चाहे कितना भी खोपड़ा लगा ले, अपना दिमाग लगा ले, लेकिन वो आपकी फैमिली को तोड़ नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। एक खास उपाय है ये। आज श्योरिटी लेती हूँ उस बात की कि पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंस्टाग्राम पे, किसी ने फेसबुक पे भी इस टाइप का कोई उपाय आज तक नहीं डाला है। ये शायद मेरा पहला वीडियो है जिसको मैं डाल रही हूँ। एक खास तरह की दिव्य वस्तु है। अगर आप उसको अपने घर के पूजा वाले घर स्थान पे रखते हैं तो मैं यकीन मानिए आपका पति, आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करेगा। और अगर आपके घर में माता पिता झगड़ते रहते हैं तो उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा, बहुत अच्छा प्यार हो जाएगा। घर में भाई बहन लड़ते झगड़ते रहते हैं तो उनके बीच में बहुत अच्छा रिश्ता, समन्वय तैयार होगा। ये पक्की गारंटी है। ये एक ऐसी दुर्लभ चीज है जिसको विरले किसी के घर में आप देखोगे भी नहीं, सुनोगे भी नहीं। लेकिन अगर ये किसी घर में रखा जाए, अगर ये किसी घर में आ जाए, कोई गिफ्ट कर दे या आप खरीद के ले आए, आप अपने घर के मंदिर में रखिए, तो ये आपको, आपकी फैमिली को प्यार, सम्मोहन, आकर्षण में एकदम बांधेगा। अगर आपका पति आपको लगता है कि इधर उधर घूम रहा है, आप अपने घर में रखना शुरू करिए इस चीज को। अगर आपको लगता है आपकी पत्नी इधर उधर घूम रही है, आपकी बात नहीं मान रही, उसका फेर हो रहे हैं, तो आप उसे अपने घर में रखिए, तो फर्क पड़ेगा। आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपकी बात नहीं मान रही है, तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं, अपने घर के पूजा स्थल पर रख सकते हैं। यानी कि इसको अपने घर में लाना है, इसको रखना, इसको रिस्पेक्ट देना, इस पे कभी कभी धूप दीप दिखा देना। ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको घर में लाने मात्र से अपने घर का ऑरा बदल जाएगा। सबसे कमाल की बात है कि भगवान विष्णु रूपी भगवान कृष्ण ने इस पे अपना वरदान दिया है, और एक तरह से भगवान कृष्ण के वंशज के अवतार के रूप में भी इनको माना जाता है। तो ऐसा क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब के मेरे चैनल से अगर आपको नहीं मिलते हैं किसी भी कारण से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। और फोटो रीडिंग मैं फ्री में करती हूँ, उसमें भी कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत अर्जेंट हो कोई फोटो रीडिंग करानी और आपके पास नहीं समझ में आ रहा है, मेरे लाइन लगे नंबर नहीं लग पा रहा है, किसी कारण से आपको अर्जेंट है, क्योंकि इतने लोग मैसेज करते हैं कि 2-3 दिन में लोगों के नंबर आते हैं नॉर्मली, कभी कभी किसी का 7 दिन में भी आता है, तब आप 250 यानी 251 रुपए पे करके अर्जेंट में भी आप अपनी फोटो रीडिंग करा सकते हैं। फोटो रीडिंग करके मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगी। उपाय आप खुद करो, मुझसे कराओ, किसी और से कराओ, वो आपकी मर्जी है। बस मेरा काम है आपको बताना कि क्या गलती है, क्या कमी है, और आपको कैसे ठीक करना है। फ्री रीडिंग्स भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको आपका नाम, आपकी फोटो मुझे भेजनी पड़ेगी और व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको अपना वो प्रयोग बता देती हूँ जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आपको अपने जो आपका घर है उसके उत्तर दिशा की तरफ ही आपको उसको रखना है। उसको उत्तर में ही रखते हैं, और इसको शुक्रवार वाले दिन घर में खरीद के लाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, तो बहुत अच्छी बात है। पूर्णमासी और भी अच्छा है, जैसे आज पूर्णमासी है तो आज का दिन भी बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लाना है, कैसे लाना है, वो बता देती हूँ। तो आपको लानी है भगवान जो कृष्ण है, उनका जो बेटा है, उसको प्रद्युम्न बोलते हैं, तो उनका जो पूर्व जन्म था वो था भगवान कामदेव का, जिसको भगवान शंकर ने अपनी नेत्रों से भस्म कर दिया था। वैसे मुझे प्रद्युम्न ही याद है, कुछ और हुआ था उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे यही याद है। तो भगवान कृष्ण का जो भी बेटा है, उसका जो पूर्व जन्म था वो थे कामदेव। रति और कामदेव जो नृत्य कर रहे थे, और माता पार्वती के कहने पे भगवान शंकर को रिझाने के लिए माता पार्वती के सामने लिए, तो जब वो नृत्य कर रहे थे तो भगवान गुस्सा हो गए थे, और शंकर जी ने अपनी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। रति बहुत रोई थी, और तब रति ने भगवान शंकर के सामने ही माता पार्वती को श्राप दिया था कि जिस पुरुष को पाने के लिए तूने मेरे पति को यहाँ नचवाया है, और मेरे हस्बैंड का जिस तरह से उसके पति का यानी कामदेव की भस्म होकर मृत्यु हो गई थी,
तो उसने कहा था कि वो उनको श्राप दिया, उसने मतलब पार्वती जी को रति ने श्राप दिया कि वो अपनी कोख से बायोलॉजिकल बच्चों को कभी पैदा नहीं कर पाएगी, और जिस पुरुष को पाने के लिए वो इतनी कोशिश कर रही है उस पुरुष से उसको कभी कोई बच्चा प्राप्त नहीं होगा। तो आपको पता भी है कि शंकर जी से बायोलॉजिकल भगवान माता पार्वती का कोई बच्चा नहीं है। गणेश जी को उन्होंने अपने बदन से उतारा है और उसको अपने नेत्र की ज्योति से बनाया था, जो उनके बड़े बेटे हैं कार्तिकेय। अशोक सुंदरी को भी उन्होंने पेड़ की छाल से बनाया था, तो उसके अंदर फिर प्राण डाले थे। तो ये जो कामदेव है उनको आशीर्वाद मिला है भगवान विष्णु का। जब वो जल गए थे तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था रति को कि तुम रो मत, जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा तो तुम्हारा पति मेरा बेटा बन के आएगा। प्रद्युमन शायद वही नाम है उसका, उसे तो मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि कृष्ण भगवान का बेटा। तो वो जो कामदेव की फोटो रति के साथ यदि आप अपने घर के पूजा वाले स्थल पे लगाते हो उत्तर दिशा की तरफ, तो ये पति पत्नी के संबंधों को अच्छा करता है। और उस पर आप सुबह शाम थोड़ी धूप दिखा दो। अगर पति पत्नी खूब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं तो लड़ना बंद कर देंगे, इसे आप करके देखिएगा। और कामदेव का लॉकेट आता है एक, मैंने अभी अपने कल के वीडियो में आज भी बताया, तो सुबह उसको मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं। इसको पति पत्नी बहनी रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप चाहे तो मंगा के रख सकते हैं, अपने पर्स में रखिए। ये बहुत अच्छा लॉकेट है, कभी कभी इसको कैरी कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको फोटो रीडिंग करानी हो, टैरो कार्ड रीडिंग करानी हो, साइकिक करानी हो, कुंडली रीडिंग करानी हो, कुछ भी कराना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम मुझे चाहिए होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।